किस किस का ईमान है? किस किस का ईमान है 2025 में हमें बहुत ज्यादा खुशियां मिलने वाली हैं, हम सबके लिए बहुत अच्छा है। और इसमें ये भी है कि बहुत से ऐसे हैं, बहुत से मैं कह रही हूँ कि जिनके लिए बहुत बुरा भी है। ये 2025 बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पहले मैंने कहा, और बहुत से लोगों के लिए बहुत ज्यादा बुरा भी है। और अच्छा उनके लिए है जो खुदावन की कलीसिया, खुदावन को दिलो जान से, रूह और सच्चाई से, ईमान और भरोसे से अपनी जिंदगियों में रखता है, अपने घरानों में रखता है। जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है और रहेगा, और वो आने वाला हर साल भी देखेगा। खुदावन उनको अच्छी जिंदगियां देगा, खुशियां अता करेगा, उनके बच्चों को बरकतें देगा, उनके घराने खानदान को बरकतें देगा। और पूरा उनके लिए है जिन्होंने उसको कबूल तो किया, उसको अपनी जिंदगी में रखा, मगर उस पर ईमान और भरोसा नहीं किया। उन्होंने अपनी जिंदगी में रखा और फिर दूसरी राह इख्तियार कर ली। उस रास्ते को, सीधे रास्तों को छोड़कर उल्टे रास्तों को इख्तियार किया। उनके घरानों खानदानों में 2025 बहुत बुरा है। इसलिए मैं मैसेज से पहले ही ये बात करना चाहती हूँ कि हम अपने रास्तों को सीधा करें। यूहन्ना तकबानी ने जो खुदावन की मुनादी करना शुरू की, तो उसको यही बताया गया, यही सिखाया गया, यही कहा गया कि तूने कहना है खुदावन की राह तैयार कर। खुदावन की राह हम तैयार कर सकते हैं जी, हम खुदावन के रास्तों को सीधा कर सकते हैं। हालांकि खुदावन के रास्ते तो टेढ़े नहीं हैं, खुदावन के रास्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसने हमसे कहा कि हम खुदावंद के रास्तों को सीधा बनाएं, ताकि हमारे साथ जो हमारे साथ चलना चाहता है वो खुदावंद यीशु मसीह है। वो टेढ़े मेढ़े रास्तों को पसंद नहीं करता, वो सीधे रास्तों को पसंद करता है, और वो चाहता है कि हम भी सीधे रास्तों पर उसके साथ साथ चले, ताकि हम बरकत पाएं। आए मेरे अजीजों, मेरे साथ निकालें आज खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम। यूहन्ना का दूसरा खत और उसका एक ही बाप है और उसकी 7वीं आयत से। यूहन्ना का दूसरा खत पहला बाप और उसकी 7वीं आयत में कुछ यूं मरहूम है, क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। गुमराह करने वाला और मुखालिफे मसीह यही है। हालेलुया जी मेरे अजीजों, इस वक्त दुनिया में एंटी क्राइस्ट बहुत ज्यादा है। और ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, यानी कि मुखालिफे मसीह, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये अपना काम कर रही है, मुख्तलिफ जगहों पर ये अपना काम कर रही है। यानी कि सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो है सोशल मीडिया और मोबाइल और गेम्स, और यहाँ तक कि हमारी चर्चेस में भी बहुत ज्यादा मुखालफत है।
मेरे अजीजों, हम कैसे मुखालिफ होते हैं, मुखालिफ मसीह कैसे होता है। हमारी जिंदगियों में हम बचपन से ही जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह अगर है तो हम खुदा का कलाम सुनते आ रहे हैं शुरू से ही, बचपन से ही हमारे घरों में बाइबल्स मौजूद हैं और हम सुनते भी आ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदावंद हमारे साथ है, हमारे दरमियान मौजूद है। हम उसकी बातों को सुनते हैं और समझते भी हैं। सब कुछ जानते हुए भी एक साइड पर हम ये जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह है और एक ही पल में हम वो बात सोचते हुए करते हुए अपने रास्ते को एकदम अलग कर देते हैं। कहते हैं कि चलो जल्दी से ये काम कर लेते हैं, फिर अपने रास्ते पे खुदावंद की तरफ आ जाते हैं। और वो जो काम है वो चाहे हमें बुराई की तरफ ले जाए, चाहे हमें गंदगी की तरफ ले जाए, चाहे हमें कोई भी ऐसा काम के जो हमारी जिंदगी में गलत हो, उस काम की मैं बात कर रही हूँ कि हम कहते हैं ये वाला काम हम जल्दी से कर ले, फिर हम खुदा की तरफ आ जाते हैं। ऐसे नहीं है, ये मुखालिफ मसीह है, ये मुखालिफ मसीह है। हम खिलाफ वर्जी करते हैं। मुखालिफ मसीह तो बहुत कुछ है, मगर हम अपने रास्तों से जब खुदावंद के रास्तों से जुदा होते हैं, अलग होते हैं, अपने कामों को देखते हैं, अपने बुरे ख्यालों को देखते हैं, अपनी बुरी बातों को देखते हैं, तो हम क्या करते हैं? खुदावंद को जानते हुए उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो हम क्या होते हैं? मुखालिफ मसीह। हम खिलाफ वर्जियां कर जाते हैं, अपनी जिंदगी में बुरे कामों को, बुरे रास्तों को लेके आते हैं, तो हम करते हैं मुखालिफ मसीह। हम खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ हो जाते हैं। तो फिर हमारी जिंदगी में क्या होता है? परेशानियां, दुख, तकलीफ, लड़ाइयां, झगड़े। मुखालिफ मसीह जो है वो भी बड़ा पावर रखता है, वो भी बड़ी कुव्वत रखता है। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रखते हैं तो वो मुखालिफ मसीह क्या होता है? भस्म हो जाता है, खत्म होता है, भाग जाता है हमारी जिंदगियों से। रास्तों को सीधा करना है, अपनी जिंदगियों को अच्छा बनाना है, अपनी जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह को लेकर आना है। और वो हम कैसे लेके आ सकते हैं? बातों से नहीं, गलत रास्तों पर जाने से नहीं, खुदावंद को अपनी जिंदगी में रखने से। खुदावंद की मौजूदगी, यीशु की मौजूदगी हमारी जिंदगियों में होनी चाहिए, नजर भी आना चाहिए। एक दूसरे के लिए हम बरकत का बाइस बने, जेलिस ना हो। कोई अच्छा खा रहा है, पहन रहा है, अच्छे तरीके से रह रहा है, तो जेलिस नहीं होना उससे हमने खुश होना है। हम खुश होंगे, हमारा दिल खुश होगा, तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी खुश होगा। एक दूसरे को दुआ देने से, एक दूसरे के लिए दुआ करने से, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने से, अच्छे कामों से। अगर आपकी जिंदगी में आपका कोई भाई बहन या कोई रिश्तेदार भटक रहा है, दूसरे रास्ते पे जा रहा है, आपने जरूर उसको कहना है, जरूर कहना है। ये नहीं कहना कि नहीं ये क्या कहेगा मुझे,
जरूर कहना, एक दफा आप अपना फर्ज अदा करें। आप कहें, हो सकता है आपके ये 2 अल्फाज उसकी जिंदगी बदल दे। हालेलुया। मैं इसी दौरान आपके साथ एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ। हमारे अजीजी हैं, तो उन्होंने मुझे ना दावत दी कि हमारे घर में पास्टर जसीम साहब जानते हैं जिनकी मैं बात करने लगी हूँ, हमारे घर में आए। 10 दिन आपने आना है, आपने दुआ करनी है मेरे घराने खानदान के लिए। वो बरकत लेने वाले हैं, बरकत देने वाले नहीं है, खुदा मुझे माफ करे, लेकिन जो जानते हैं हम उनके बारे में हम वो बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप आए, आप हमें बरकत दें, 10 दिन की दुआ है, आपने आना है। अब मेरे जीजो देखें, 10 दिन किसी के लिए निकालना कोई आसान काम नहीं है। एक वक्त टाइम भी ये आसान काम नहीं है। आज के इस दौर में हमने टाइम निकाला, गए उनके घर 10 दिन पहले हमने हस्बैंड उनके घर दुआ की, उनके लिए बरकत चाहिए, उनके बच्चों के लिए बरकत चाहिए। खुदावंद ने फिर वो काम किया। हालेलुया। काम हुआ, मगर जब वो काम हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा वो ताड़ा रास्ता है, साडा रास्ता है, खुदा हाफिज। बिल्कुल खुदा हाफिज हमें क्या दिया, लाइन कट, एक दूसरे से राब्ता खत्म। लेकिन खुदावंद ने हमारी दुआओं का जवाब दिया। उनके घर में खुशहाली भी आई, जो चाहते थे वो भी हुआ। फिर उनके घर में एकदम से क्या हुआ कि बहुत बड़ी मुसीबत में वो आज भी फंसे हुए। जब हम कट ऑफ करती है खुदा के खादमों से, तो वो भी हमारे लिए ना अच्छा नहीं होता। राब्ता होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रफाकत शाकत होनी चाहिए। पास्टर जसीम साहब को 2 दिन पहले उनके घर से कॉल आया कि आए हमारे घर दुआ करें, आप आकर, हम बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं। तो पास्टर जसीम साहब ने मुझसे और हाबिल से बात की कि जाना है, आपके साथ में जाऊंगा, मैं आपके बगैर में जाऊंगा उनके घर। हम रात को गए। अब यकीन जाने कि वो इतने परेशान है कि वो एक बीमारी में मुब्तला है, पूरा घराना। और उन्होंने फिर ये हमसे नहीं रिक्वेस्ट की, खुदा यीशु मसीह से प्रेयर रिक्वेस्ट की है, लेकिन उन्होंने समझा, इस बात को माना कि ये खुदा के खादम हैं जो हमारे घर में आएंगे तो हमें फिर से बहाली मिलेगी। हालेलुया। तो हम गए, हमने खुशी से उनकी ये इस बात को अपनी जिंदगी में वेलकम किया कि ठीक है जरूर जाएंगे। उन्होंने ये समझा कि आप आए, तो हमने इनकार नहीं किया, पास्टर वसीम ने इनकार नहीं किया। हम गए उनके घर और उन्होंने कहा कि देखिए इकरार होता है ये, वो आया गुनाहगारों के लिए। खुदावंद को इंसान बहुत पसंद है मगर गुनाह पसंद नहीं, लेकिन वो आया गुनाहगारों के लिए, हम जैसों के लिए। उन्होंने ये इकरार किया, रात को दुआ करवाई। तो वो कहते हैं कि भाई साहब ने उनको एक मैसेज दिया, बड़ा खूबसूरत मैसेज था। तो भाई साहब ने कहा कि आप अपने बदलें अपने आप को ना, देखें कहाँ से खराबी पैदा हुई, तो आप ठीक हो सकते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब तुझसे साढ़े घर आओ करोगे, मैं ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया। ये है इकरार, ये है अपने आप को मान लेना। हम जब मानेंगे नहीं, अपने गुनाह को इकरार नहीं करेंगे तो हमें हमारी खुलासी नहीं होगी, जब तक हम इकरार नहीं करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, एक बार फिर खुदा ने हमें इस्तेमाल किया इन लोगों के लिए, तो ये कोई वजह है, वजह होती है। हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अगर लेते हैं तो उसकी हाजिरी भी रखनी चाहिए। हालेलुया। अपने आप को मजबूत करना चाहिए खुदावंद यीशु मसीह में। तो जो मजबूत नहीं करते उनके साथ क्या होता है। आए हम इसी बाब की अगली 9वीं आयत अभी पढ़ लेते हैं।
खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है कि जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं है। जो उस तालीम पर कायम रहता है, उसके पास बाप भी है और बेटा भी। हालेलुया। अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे, तो ना उसे घर में आने दो और ना सलाम करो। देखें कितना सख्त कलाम। हम सच्चाई बयान करते हैं, खुदा के कलाम में सच्चाई बयान करना बहुत जरूरी है। अगर सच्चाई बयान नहीं करेंगे तो कोई असर नहीं होगा। खुदावंद के कलाम का असर होना चाहिए। लिखा है कि तालीम ना दे, अगर तुम्हें सही तालीम ना दे तो उससे क्या करना है? घर में भी ना, उसे घर में आने ना दो और ना ही सलाम करो, क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। हमने अपने रास्तों को सीधा करना है, खुदावन की सिखाई हुई बातों पर अमल करना है। 2024 हम सबके लिए बहुत अच्छा है। बशर्ते के खुदावन की बातों पर ईमान रखना है, उसके हुक्मों पर चलना है। उसकी मैं अपने हर मैसेज में यही कहती हूँ कि एक काम से शुरू करें, एक बात से शुरू करें अपनी जिंदगी को, तो फिर देखें आपकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का कैसा जलाल होता है कि आप एक कदम बढ़ाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह 100 गुना कदम बढ़ाएगा आपके लिए। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी को बदलने की कुदरत ताकत रखता है, वो मेरी जिंदगी को बदलने की कुदरत ताकत रखता है। हमारी जिंदगियों में जब खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी होती है तो हमारे हर काम होने शुरू हो जाते हैं। मैं रात को भी यही बात कह रही थी कि हमारे जो मुंह में ये जो जुबान है, जब हम इससे जो भी बात करते हैं वो बातें काम करना शुरू कर जाती हैं। खा बात कोई भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, हम अच्छी बात करते हैं तो काम भी अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। सर्दी तो नहीं लग रही किसी को, नींद तो नहीं आ रही। आज का मैसेज बड़ा खूबसूरत मैसेज है 2025 के लिए कि रास्तों को सीधे बनाना, मुखालिफ मसीह के खिलाफ जो है उसके बंधन टूट जाए। जो मुखालिफ मसीह है वो बंधन टूट जाए आज। हालेलुया। हमने बुरे कामों में से निकलकर अच्छे कामों की तरफ आना है। एक बार आप एक अपना स्टेप लें तो वो अपने 100% स्टेप से हमें क्या करेगा? सरफराजी देगा। हालेलुया। इसलिए खूबसूरत कलाम, सादा कलाम कि अपनी जिंदगियों को 2025 में बदलना है, कोशिश शुरू कर देनी है। हमारा कोई फायदा नहीं चर्चिस में आने का, घर में तालीम को ये बाइबल पढ़ने का, कि जब हमारी समझ में कुछ नहीं आना। हमने खुदा से, अपने खुदावन से ये दुआ करनी है कि खुदावन मेरी अक्ल को बढ़ा, मुझे दनावन बना, ताकि मैं तेरे कलाम को पढ़ सकूं, समझ सकूं और दूसरों तक भी पहुंचा सकूं। सिर्फ अपने तक नहीं रखना ये खुराक, ये दूसरों को भी देनी है, ताकि आप इस खुराक के जरिए दूसरों को भी शेयर कर सकें, दूसरों को भी भर सके, उनके मुंहों को भर सके, उनके घरानों में इज्जत, दौलत और शोहरत ला सके। हालेलुया। खुदावन के कलाम के वसीला से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। खुदावन की बातों, मुंह की बातों के वसीला से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। समझने की जरूरत है, हासिल करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। मुखालिफ मसीह हम तब होते हैं जब हम बुराइयों में जाते हैं। एक साइड पर हम बुराई में जा रहे हैं और दूसरी साइड पर हम अच्छा काम भी बता रहे हैं। वो खुदा को पसंद नहीं, वो उसके ऑपोजिट हो जाता है, खिलाफ हो जाता है। खिलाफ नहीं बात करनी है, अच्छी करनी है, जिससे भी करनी है अच्छे तरीके से बात करनी है। हाँ, उसको हजम होती है या नहीं ये उसकी मर्जी है, वो रिसीव करता है या नहीं ये उसकी मर्जी
है, लेकिन मेरा ईमान है जब हम खुद रिसीव करके वो बात दूसरे को देना चाहेंगे तो वो भी जरूर रिसीव करेगा, जरूर करेगा वो रिसीव। क्योंकि हम जब रूह और सच्चाई से बयान करेंगे तो खुदावंद का रूह उसके साथ ही काम करेगा। हालेलुया। वो भी चाहेगा कि ये बोल सकता है, ये बोल सकती है मेरे खुदा के बारे में अच्छा, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। ये मेरी जिंदगी में तजुर्बा है, ये मैंने अपनी जिंदगी में तजुर्बा किया है। मैं जब पास्टर नसीम साहब के साथ हम जब शामिल हुए तो मैंने इनको मैंने देखा कि मैं तब उनके साथ ही जब सबको गैर जुबान मिली तो मैं भी उनके साथ ही, तो उसके बाद मुझे मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आई कि मेरी जिंदगी बदल गई। और यह हकीकत है, मैं खुदावन के पुलपट पे खड़ी होकर ये बात कर रही हूँ कि ये हकीकत है कि मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा घराना खानदान बदल गया, मैं इनको देख के बदली। खुदा का कलाम तो था ही हमारे दरमियान, लेकिन मैं इनको देख के बदली कि ये दुआ कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकती। मैंने अपने खुदा से ये बात की और मैंने भाई से भी, पास्टर वसीम से भी ये बात की कि मेरे लिए खुदा किधर है, मैं भी चाहती हूँ बदलना। भाई ने मुझे तसल्ली दी, सब कुछ होगा, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा, बस भरोसा रखो। तो मेरा भरोसा तब से लेके आज तक खुदावंद यीशु मसीह पर है। मेरी जिंदगी, मेरा घराना खानदान बदल गया। मैंने कहा आप लोगों को गैर ज़बान मिली है, मुझे क्यों नहीं मिली? मुझे भी तो मिलनी चाहिए, मैं भी तो आपके साथ वैसे ही दुआ करती हूँ, मगर मुझ में कमी थी। तो जब मेरे खुदावंद ने मेरी वो कमी को पूरा किया तो मुझे सब कुछ मिल गया, गैर ज़बान का मुझे हर चीज मिल गई। हालेलुया। और जानते भी हैं हम क्या थे, काफी जानते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं। मांगा तो उसने दिया, वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा। ये खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की बातें हैं कि अपने रास्तों को सीधा करे, उसके मुखालिफ ना हो, बुरे कामों को छोड़े, अच्छे काम। अगर हम बुरे काम करके अच्छे काम करते हैं तो फिर हम अच्छे काम क्यों ना कर ले अपनी जिंदगी में, बुराई को निकाले। खुदावंद यीशु मसीह ने जो दुआ सिखाई उसमें कहा कि हमें बुराई से बचा, तो उसने ऐसे नहीं कह दिया, वो बचाना चाहता है, वो हमें सीधे रास्ते पर लाना चाहता है। हम बचे, बुराई से बचे, मुखालिफ मसीह ना हो। हम अपनी जिंदगियों को बस दुनियावी कामों में ना रखें, हम रूहानियत में भी आए। सब काम, मैं नहीं कहती कि काम ना करें, काम बहुत जरूरी है जिंदगी में, हर काम करना है। आपने अपने घर को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, आना जाना भी देखना है, सब काम देखना है, मगर उसमें सबसे बड़ी बात, पहला दर्जा हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह को देना, उसकी सिखाई हुई बातों पर चलना है। हम उसके मुखालिफ ना हो। एक काम हम अच्छा कर रहे हैं, दूसरा काम हम बुरा कर रहे हैं, तो खुदावंद का तो वो खुश होगा हमसे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम अच्छे काम करके बुरे काम करेंगे, हमें वो तो कुव्वत नहीं मिलेगी, वो ताकत नहीं मिलेगी, वो जिंदगी में खुशी नहीं मिलेगी। आए मेरे अजीजों, ये जो खुदावंद का पाक कलाम है, ये दिस इज द फाइनल अथॉरिटी, इसमें सब कुछ दर्ज है। आप जहां से भी मर्जी पढ़ लें, आप खुद पढ़े। ये खुदावंद ने कलाम मेरे लिए सिर्फ और लोगों के लिए नहीं, ये हम सबके लिए है। लिखा है ये। पढ़े इसको पढ़ेंगे तो इससे हमें बहुत कुछ हासिल होगा, अच्छे काम, अच्छी बातें हासिल होंगी हमें। हम खुद पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, ये बिल्कुल फाइनल अथॉरिटी है। फाइनल का मतलब है कि सबसे बड़ी
जिसके आगे कोई अथॉरिटी टिक नहीं सकती। हालेलुया। ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है जिसको हम खुद पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, जान सकते हैं। जब हम इसमें पढ़ेंगे, जानेंगे, तो वो हमें अक्ल, दनाई, कुव्वत, ताकत सब कुछ देगा। वो ये नहीं कहता कि मैं बस पढ़े लिखूं के लिए आया हूँ। वो अनपढ़ में भी अपना रूह ऐसा डालता है कि वो जब उठ खड़ा होता है उसका बंदा, तो वो ऐसे ऐसे जलाली काम करता है कि लोगों की अक्ल और दंग रह जाती है। वो कहते हैं ये कर सकता है, ये काम ये कर रहा है। वो जिसकी कोई वैल्यू नहीं इंसान समझता, उसकी वैल्यू खुदावंद के आगे बहुत बड़ी है। हम बहुत खास हैं, हम खास लोग हैं उसके। हमारी वैल्यू बहुत बड़ी है, हम सब कुछ कर सकते हैं। उसने हमें ये कुव्वत, ताकत दे रखी है कि अपने बुरे कामों को छोड़ो, एक काम को छोड़ो। एक भी आप कोशिश हम करेंगे ना अपनी जिंदगी में, एक काम छोड़े तो हमारे 1000 काम छूटेंगे। अपने आप को अच्छा बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है अपने आप को, जो कि हम जब अच्छे होंगे तो हमारे जो ये बच्चे हैं वो हमसे भी ज्यादा अच्छे होंगे। हम जो आज बातें कर रहे हैं वो हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा पाक कलाम की नॉलेज में बातें करेंगे। दूसरों तक खुदावंद के ये पाक कलाम की मुनादी जब करेंगे तो वो कहेंगे हम मर जाएंगे लेकिन हमारा नाम जिंदा रहेगा जब हम अपने बच्चों को ये बातें सिखाएंगे। हम जो करते हैं वो हमारे बच्चे अडॉप्ट करते हैं। हम जो भी काम करते हैं हमारे बच्चा फौरन अडॉप्ट करता है। ये छोटा सा बच्चा इसके सामने हम जो भी काम करेंगे फौरन करेगा और हम देखेंगे और हम कहेंगे कि देखो जल्दी से ये देखो हमें नोट कर रहा है, हमें देख के इसने वही काम किया। मेरे घर में एक जिंदा मिसाल है, मेरा पोता है, वो कल कुछ ऐसा काम हुआ, मेरे हस्बैंड थे, इन्होंने मुझे बड़ी वो शर्म सी आती है लेकिन चले खुदा छुड़ाएगा, सिगरेट पी रहे थे तो इन्होंने ना उसके सामने आके ना ऐसे सिगरेट पिया। तो वो उसने पता क्या, अभी वो 1.5 साल का है, तो उसने भी कहा बाबा मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने कहा देख रहे आप, मैंने कहा बाप ने इसके सामने सिगरेट नहीं पीना। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो हम घरों में काम करते हैं वो हमारे बच्चे नोट करते हैं और इसी तरह हमारे बच्चों में खराबी आती है। फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे बड़े खराब हो गए। हम तो कहते हैं, फिर हम दूसरे जब लोग कहते हैं तो हमें वो अच्छा भी नहीं लगता कि हमारे बच्चों को लोग कहेंगे खराब है। हम खराब है तो हमारे बच्चे भी खराब होंगे, हम सही है तो हमारे बच्चे भी सही होंगे। हालेलुया। हमने अपने घर से ही शुरू करना है अच्छे काम। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो लोग हमें कहेंगे अच्छे लोग, हम फिर मुखालिफ नहीं होंगे। कोई हमें ये नहीं कहेगा चर्च देखो कि कर देने तो बाहर देखो कि कर देने की हो गए मुखालिफे मसीह। हम फिर मुखालिफे मसीह हो गए, हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम खिलाफ चल रहे हैं। हमारा खुदावंद जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं है वो जिंदा खुदावंद है। जब हम कोशिश करेंगे तो वो हमें भी बदलने की कुव्वत और ताकत रखेगा। हालेलुया। वो हमें भी चेंज करेगा, हमारे बच्चों को भी चेंज करेगा। नस्ल दर नस्ल अगर लानते हैं तो बदते भी हैं। हमारी नस्लें सवर जाएंगी हमारे अच्छे होने से। आज हम रहे ना रहे हमारे नाम जरूर जिंदा रहने चाहिए कि हमारे बच्चे वो काम कर रहे हैं जिसके लिए हमें खुदावंद ने चुना। हम चुने हुए नहीं हैं, मैं कहती हम सब बुलाए हुए हैं। हमें माफी मिल चुकी है लेकिन कायम रहना उस माफी में जरूर है कि हम कायम रहें। ये खुदा और इस कलाम में मुकद्दस को हमें अपने बच्चों तक पहुंचाना है ताकि वो तरीके की कुफ्तों पर गालिब आ सके। खुदावंद जो है उससे सबसे पहले काम किया था। सबसे पहले क्या काम किया था खुदावंद ने? दुनिया बनाने से पहले, हर चीज बनाने से पहले सबसे पहले क्या काम किया था? रोशनी हो जा। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। वो
वो रोशनी है, वो उजाला है, वो अंधेरा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह को रोशनी पसंद है, अंधेरा नहीं पसंद। सबसे पहले उसने रोशनी को कायम किया, रोशनी को बनाया। और रोशनी क्या है? सच्चाई है। हमें सच्चाई से वाकिफ होना है बस अपनी जिंदगी में। हालेलुया। हमने ये काम करना है कि हम इस कलाम को अपने बच्चों तक भी पहुंचाएं, ताकि तारीकी की कुफ्तों पर गालिब आ सके और अबलीस को और अबलीस की सारी कुफ्तों पर फतहमंद हो सके। आमीन। खुदावंद इस्लाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।